नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल सक्सेस एकेडमी में। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एसएससी एमटीएस हवलदार 2023 के लिए जीके जीएस की क्लास लेकर आया हूं। यह क्लास एसएससी एमटीएस हवलदार 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से डेली क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो बैक्टीरिया के द्वारा डिप्थीरिया रोग होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। बैक्टीरिया के द्वारा डिप्थीरिया रोग होता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, आलमगीर किस मुगल सम्राट की उपाधि थी? तो आलमगीर किस मुगल शासक की थी? तो औरंगजेब की थी। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। औरंगजेब की उपाधि आलमगीर थी। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ बांग्लादेश अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो बांग्लादेश नागालैंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। नागालैंड के साथ बांग्लादेश अपनी सीमा साझा नहीं करता है। अगला प्रश्न है, पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। पारसेक दूरी की इकाई है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, किस देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि कहा जाता है? तो थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों की भूमि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों की भूमि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट कर दिया गया है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, किस तत्व के परमाणु हाइड्रोजन के साथ मिलकर जल बनाते हैं? तो ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। ऑक्सीजन के परमाणु हाइड्रोजन के साथ मिलकर जल बनाते हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में कुंचिकल जलप्रपात स्थित है? तो कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। कर्नाटक में स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की है? तो राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना दंती दुर्ग ने की है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दंती दुर्ग ने की है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में पारित किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। 1947 में पारित किया गया था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, सोने और चांदी के शुद्धिकरण हेतु किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो सोने और चांदी के शुद्धिकरण हेतु नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर की खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो अरब सागर की खंबात की खाड़ी में ताप्ती नदी गिरती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। ताप्ती नदी गिरती है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, किस खनिज से आतिशबाजी में हरा रंग उत्पन्न होता है? तो बोरियम से उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। बोरियम से आतिशबाजी में हरा रंग उत्पन्न होता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, इंडियन प्रीमियर लीग के संस्थापक कौन थे? तो इंडियन प्रीमियर लीग के संस्थापक ललित मोदी थे। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। ललित मोदी थे। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, श्री राजगोपालाचारी ने किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो तमिलनाडु में किया था। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। तमिलनाडु में किया था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक कौन थी? तो दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक रजिया सुल्तान थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। रजिया सुल्तान थी। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत की राजधानी दिल्ली निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करती है? तो हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा करती है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। दिल्ली जो है अपनी सीमा हरियाणा राज्य के साथ साझा करती है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है,
नाथुला दर्रा भारत को किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? तो नाथुला दर्रा जो है वो भारत को चीन से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, भारत को चीन से जोड़ता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 15 है दोस्तों, 15। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर 15 है और इसमें 10 अस्थायी हैं और 5 स्थायी हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, इरावती नदी किस देश में बहती है? तो इरावती नदी जो है वो म्यांमार देश में बहती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, म्यांमार देश में बहती है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, पाब्लो पिकासो किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो पाब्लो पिकासो चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा, पाब्लो पिकासो चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, द हेग में स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, तलवंडी नामक स्थान का संबंध किससे है? तो तलवंडी नामक स्थान का संबंध गुरु नानक से है। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा, तलवंडी नामक स्थान का संबंध गुरु नानक से है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, मनुष्य चांद पर पहली बार कब उतरा था? तो मनुष्य चांद पर पहली बार 1969 में उतरा था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, 1969 में उतरा था। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों तक शेयर कर दो। अगला प्रश्न है, कावेरी जल विवाद मुख्यतः किन राज्यों के बीच है? तो कावेरी जल विवाद है तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी जल विवाद है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार का प्रारंभ कब किया गया था? तो अर्जुन पुरस्कार का प्रारंभ 1961 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, 1961 ईस्वी में किया गया था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरबिंदो घोष हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरबिंदो घोष हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 10 है। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार और भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन हैं? नोबेल पुरस्कार और भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति मदर टेरेसा हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, मदर टेरेसा जी हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि के लेखक कौन है? तो प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, रविंद्रनाथ टैगोर हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा देश का नाम क्या है? तो विश्व के सबसे छोटे देश का नाम वेटिकन सिटी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, किस नदी के तट पर नासिक शहर स्थित है? तो गोदावरी नदी के तट पर नासिक शहर स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा, गोदावरी नदी के तट पर नासिक शहर स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, कबड्डी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, कबड्डी टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा, 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, तिरुपति मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? तो तिरुपति मंदिर जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा, तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, 1966 में हुआ था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा टका है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, बांग्लादेश की मुद्रा टका है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? तो डायमंड हार्बर के नाम से हल्दिया बंदरगाह को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा, हल्दिया बंदरगाह को जाना जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो नीति निर्देशक तत्व जो है वो राज्य के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कुल 31 सीटें हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, 31 सीटें हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। क्या दोस्तों? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य पटकाई पहाड़ियों में संलग्न है? तो पटकाई पहाड़ियों में कौन सा राज्य संलग्न है? तो असम राज्य जो है संलग्न है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, असम राज्य संलग्न है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, नीलगिरी पर्वतमाला निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो नीलगिरी पर्वतमाला जो है वो केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, नीलगिरी पर्वतमाला केरल में स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध मंदिर बद्रीनाथ किस नदी के तट पर स्थित है? तो बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्तर प्रदेश पैदा करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, उत्तर प्रदेश पैदा करता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? तो साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, साइमन कमीशन भारत 1928 ईस्वी में आया था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? तो भारतीय नेपोलियन की उपाधि समुद्रगुप्त को दी गई है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों तक शेयर कर दो। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।